नमस्ते दोस्तों। किलर सूप के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है क्राइम सीन से, जहां पर इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि साउथ के सुपरस्टार नसर हैं और डिटेक्टिव नाडर की मौत की जांच कर रहे होते हैं। उनके साथ उनका एक असिस्टेंट भी होता है और वो लोग उस बॉडी का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं और क्राइम सीन का इंस्पेक्शन करते हैं। तभी एक महिला आती है और उस जूनियर इंस्पेक्टर को लेकर एक दुकान के सामने इशारा करती है। वो दुकान दरअसल ब्यूटी पार्लर और कुकिंग क्लासेस की है। तब नसर और उसके जूनियर के बीच में कुछ बातचीत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर इंस्पेक्टर नाडर के फोन से लास्ट कॉल पर डायल करता है, जो कि वास्तव में प्रभाकर का है। और जूनियर इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ एक मौत हुई है और उसमें लास्ट डायल नंबर आपके प्रभाकर का था। तो उससे बात करके कहता है कि प्रभाकर को बोलिए कि आप कल ऑफिस में पधारें। स्वाति उस फोन को उठाती है और कहती है वो कल आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उमेश और स्वाति प्रभाकर की बॉडी के पास बैठे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूनियर इंस्पेक्टर अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही पूरी तरह से तैयार है और हर तरह से तैयारी करता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुसाइड पॉइंट को, जहां पर प्रभाकर को दफनाया गया होता है और जूनियर इंस्पेक्टर वहां से गाड़ी लेकर निकल रहा होता है। इसके आगे सीन में हम देखते हैं उन जंगलों को, जहाँ पर उमेश तथा स्वाति मिलकर प्रभाकर की बॉडी को लेकर जाते हैं। उमेश वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उनका प्लान होता है कि प्रभाकर की बॉडी को उसमें दफना दिया जाए। वो लोग उस बॉडी को उसमें गिरा देते हैं। तभी अचानक से उमेश भी उस बॉडी के साथ ही अंदर खड्डे में गिर जाता है। यह देखकर स्वाति घबरा जाती है और स्वाति और प्रभाकर वहां से निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नसर को, जो कि डिटेक्टिव नाडर की माँ के पास आता है और उससे कुछ पूछताछ करता है। इसी सीन में हम देखते हैं जूनियर इंस्पेक्टर अपनी कुछ बात रखता है, लेकिन उसका चीफ उस पर भड़क जाता है। फिर देखते हैं कि जूनियर इंस्पेक्टर नाडर के कमरे में चला जाता है चोरी छिपे और वहां जाकर उसके लैपटॉप को देखता है। लैपटॉप को ऑन करने के बाद वो उसमें से कुछ जानकारी निकालता है और जानकारी निकालकर अपने सीनियर इंस्पेक्टर के पास आता है। जीप में बैठा वो उससे कहता है कि देखो, मैं ये क्लिप लेकर आया हूँ उसके कंप्यूटर से, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रभाकर नाडर के पास आया था और कुछ पैसे देकर कुछ काम कराना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वाति और उमेश कार में से कहीं जा रहे हैं। तभी स्वाति को प्रभाकर की याद आती है और कार स्किड कर जाती है। उमेश पीछे बैठा गिर जाता है। फिर उमेश और स्वाति के बीच में कुछ सीन्स आते हैं जिसमें वो बात करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं उसी पुलिस थाने को, जहाँ पर नसर और उसका स्टाफ बैठा रहता है। तभी हम देखते हैं नसर अपने जूनियर्स को कुछ राय मशवरा देते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसकी ट्रक से इंस्पेक्टर नाडर की हत्या हुई थी। वो बताता है कि मैं ट्रक लेकर जा रहा था तो बीच में डिटेक्टिव नाडर की गाड़ी आ गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया और अचानक से उस गाड़ी में टक्कर लगी और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्वाति एक मेडिकल शॉप पर जाती है और वहां से फिनाइल खरीदती है। वो फिनाइल काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसको लेकर उमेश को लेकर वो वहां से निकलती है और उमेश को समझाती है कि मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम्हारा चेहरा क्योंकि प्रभाकर से मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रभाकर की जगह ले लो और तुम्हारे आँख के आसपास हम कुछ फिनाइल तेजाब लगा देंगे, जिससे तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा जल जाएगा और हम कह देंगे तुम ही प्रभाकर हो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्वाति को दिखाया जाता है और वो तैयारी कर रही होती है उमेश को प्रभाकर बनाने के लिए किए जाने वाले सारे कदमों की। फिर वो लोग जाकर गार्डन में कुछ जांच करते हैं और तेजाब की कुछ बूंदे पौधों पर छिड़कते हैं, जिससे पौधा जल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्वाति प्रभाकर को तैयार करती है, उसके बाल कटिंग करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस टीचर को, जहाँ पर जाकर इंस्पेक्टर पूछताछ करता है कि मनीषा कोराला नाम की व्यक्ति औरत कौन है जो तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आती थी। तो वो उसे बताने से मना कर देती है, लेकिन पास वाली महिला उसे सारी जानकारी दे देती है। इसके बाद स्वाति को दिखाया जाता है जो उमेश को प्रभाकर बना देती है और मॉर्फिन का एक इंजेक्शन उसके लगाकर तेजाब से हल्का हल्का उसके चेहरे पर एसिड को लगाती है, ताकि उसकी चेहरा वहाँ से जल जाए और वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फिन के इंजेक्शन से प्रभाकर कुछ बेहोश हो जाता है और वो गिरते गिरते तेजाब की बोतल को उठा लेता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है। यह देखकर स्वाति बहुत ही घबरा जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है उसी जूनियर इंस्पेक्टर को, जो मर्डर की तफ्तीश में इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच देखते हैं अस्पताल में प्रभाकर बहुत ही बुरी तरह से अपने चेहरे को जला चुका है और उसका भाई अरविंद भी वहीं पर मौजूद होता है। जूनियर इंस्पेक्टर और सीनियर इंस्पेक्टर दोनों खड़े होते हैं। स्वाति यह सब देखकर काफ़ी परेशान होती है, लेकिन वो अपने दिमाग को शांत रखती है। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर स्वाति से कुछ तफ्तीश करता है।
उसी समय पर अरविंद भी वहीं बैठा होता है। तब स्वाति सीनियर इंस्पेक्टर से बताती है कि कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था और उनके ऊपर तेजाब छिड़क दिया। इस पर जूनियर इंस्पेक्टर कुछ सवाल करता है, लेकिन बीच में नसर उसको रोक देता है। यहाँ पर स्वाति को दिखाया जाता है वो काफ़ी शांत रहती है। तभी वो उन्हें फुटेज दिखाते हैं, जिस फुटेज में एक ब्लैकमेलिंग की पर्ची होती है और वो कहता है कि ये क्या तुमको इस पर्ची के बारे में पता है। तभी जूनियर इंस्पेक्टर के पास फोन आता है। अगले सीन में हम देखते हैं अरविंद, उसकी बेटी और उसके मामा, बेटी के मामा वहाँ पर एक सीन में बिठाए रहते हैं और उनकी लड़की अपू वो काफ़ी खुश होती है और कहती है मेरा फ्रांस में सिलेक्शन हो गया कॉलेज में, तो मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगी। अरविंद मना करता है, लेकिन वो उससे नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं उमेश को, जो कि प्रभाकर के रूप में आ चुका है, उसकी आंख के आसपास का पूरा हिस्सा जल चुका है। जूनियर इंस्पेक्टर इन सब तफ्तीश के पीछे लग जाता है और उसको एक हल्का सा शक हो जाता है कि प्रभाकर की हत्या के पीछे जरूर स्वाति का हाथ है। वो उमेश की जगह पर, काम करने की जगह पर स्पा में जाता है। वहाँ पर उसे कुछ सुराग मिलते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि असली ब्लैकमेलर जो है वो उमेश ही था और वही प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था। नए सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर नसर को दिखाया जाता है। सीनियर इंस्पेक्टर नसर स्वाति को देखते हैं और अपने मन में कुछ सोचते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नसर स्वाति से कुछ पूछताछ करते हैं और ब्लैकमेलिंग की बात को बताते हैं कि तुम्हारे पति को उमेश ब्लैकमेल कर रहा था। यह सुनकर स्वाति वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। तभी जूनियर इंस्पेक्टर अपने सीनियर इंस्पेक्टर को फ़ोन करके पूरी बात बताता है कि मुझे लगता है कि सारा मर्डर का प्लानिंग उमेश ने किया है और उमेश ही असली मुलजिम है। अगले सीन में हम देखते हैं स्वाति को, जो कि उमेश के घर जाकर सारा सामान उठाकर कार में ले जाती है और जंगल में ले जाकर उसको फेंकना चाहती है। लेकिन जूनियर इंस्पेक्टर इन सबको देखकर उसके पीछे आता है। वो अपनी बाइक से उसका पीछा करता है और वो देखता है कि स्वाति खड्डे को खोद कर बॉडी में से लॉकेट निकालते हुए स्वाति है वहाँ पे। तभी जूनियर इंस्पेक्टर स्वाति को देख लेता है, लेकिन जूनियर इंस्पेक्टर के देखते ही स्वाति वहाँ से भाग जाती है और जूनियर इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन उसके पैर में चोट लगती है और वो एक पेड़ के आसपास गिर जाता है। वहाँ पर क्योंकि कोई सिग्नल नहीं होता है, तो वह यह बात सीनियर इंस्पेक्टर को नहीं बता पाता है और वो ऐसा करते करते पहाड़ी पर आ जाता है, सुसाइड पॉइंट पर, जहाँ पे उसे नेटवर्क मिलता है और वो बात करने लगता है अपने सीनियर इंस्पेक्टर से। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और स्वाति को देखकर घबराकर वो नीचे नदी में गिर जाता है। फिर स्वाति को रोते हुए दिखाया जाता है और इसके आगे के सीन में हम देखते हैं वो स्वाति सारे कपड़े और उमेश की सारी चीज़ों को उन खड्डे में डालती है, ऊपर से तेजाब डालकर पूरी लाश को दफना देती है। यहाँ पर कोंकणा की एक्टिंग वाकई देखने लायक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंकणा काफ़ी मायूस और उदास होकर अस्पताल में जाती है। तब वहाँ पर अरविंद की बेटी कुछ पुलिस वाले खड़े, वहाँ स्वाति को देखकर उसके पास दौड़ते हुए आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर की लाश को पानी में तैरते हुए दिखाया जाता है और सीन यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।